इस डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद वसीम और उसके दोस्तों को गुमान था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जल्दी उनकी गलतफहमी दूर हो गई। पुलिस के सामने कत्ल की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन वो इन दोनों कत्ल का मकसद जानना चाहती थी। और जब पुलिस को इस सवाल का जवाब मिला तो एक बार फिर वो हैरान हो गई। पुलिस को पता चला कि यही वसीम कभी बेनजीर का आशिक हुआ करता था। एक ऐसा आशिक जो उसके इशारे पर हर पल जीने मरने को तैयार रहता था। और तो और दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ भी रहते रहे, लेकिन फिर दोनों के बीच एक ऐसी बात हो गई जिसने दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया। और ये बात थी शादी की। आमतौर पर मोहब्बत की मंजिल शादी ही होती है, लेकिन यहाँ वसीम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बेनजीर ने जब साथ गुजारे हुए पलों का वास्ता देकर वसीम से शादी की बात कही तो उसने एक ही झटके में बेनजीर को 2 बच्चों की मां बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इनकार करते वक्त उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इससे उसकी माशूका के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन वसीम अपना फैसला सुना चुका था और ये फैसला सुनकर बेनजीर के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। उसने अब वसीम को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और उसने वसीम के खिलाफ धोखे से उसका यौन शोषण करने की रिपोर्ट लिखवा दी। अब वसीम के लिए हालात मुश्किल हो गए। कल तक वो जिस बेनजीर के साथ अच्छा वक्त गुजारा करता था, अब उसकी अदावत उसे भारी पड़ने लगी। और बस इसी हालात से छुटकारे के लिए एक रोज उसने बेनजीर को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। फिर उसने साजिश रची और फिर इस साजिश में उसने अपनी मुंह बोली बहन समेत तमाम दोस्तों के रोल तय किए। 11 जनवरी को सुबह शबनम ने बेनजीर को बुलाया तो अकेले ही था, लेकिन जब बेनजीर अपने बेटे सलमान के साथ वहां आ पहुंची तो वसीम ने बेनजीर और सलमान दोनों को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। और फिर चंद घंटों के दौरान दोनों को बेहोश करने से लेकर ठिकाने लगाने और फिर लाशों को जलाने की वो हरकत कर डाली जिसके बारे में जिसने भी सुना सख्ते में आ गया। तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक।